नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव पाठशाला दौसा पर। आज मैं आप सभी के सामने राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती सितंबर माह के पहले सप्ताह में जारी होने की विज्ञप्ति यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा की जो लाइव अपडेट है उसको देने वाला हूं कि जाबर सिंह खर्रा ने क्या कहा था। वीडियो तो आपने सुबह देख लिया होगा। आई होप मेरी क्लास सुबह की अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी क्लास को भी दबा कर लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती सितंबर माह के पहले सप्ताह में जारी होगी। यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा की ये लाइव अपडेट है। क्लास को दबाकर लाइक शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। हमारे और आपके बीच में एक ऐसा ही प्यार बना रही। साथियों, मैं मोस्टली इम्पोर्टेंट कमेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ। सर, सफाई कर्मचारी भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाओ। 2 साल से युवा लगातार परेशान होते जा रहे हैं। गरीब का घर कैसे चलता है ये गरीब जाने, ये मंत्री लोग क्या जाने। बिल्कुल बात सही है विनोद मावर, मैं तेरी बात पर सहमत हूँ कि गरीब का घर कैसे चलता है वो गरीब ही जानता है। बिल्कुल, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ तो मुझे सब कुछ पता है कि गरीब का घर कैसे चलता है। लेकिन मैं विनोद कुमार ये बता दूँ, सफाई कर्मचारी भर्ती 2 साल से नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी तक इसका आगे मैं बताऊंगा कि क्या हालचाल होने वाला है। तो ये भर्ती लगातार आप परेशान हैं, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ और ये भर्ती जल्द से जल्द करवाने के लिए हमारे हाथ में नहीं है। मंत्री जब आदेश देंगे हम तो ये कर सकते हैं कि भर्ती में कोई अड़चन आ रही हो, आपके हित में भर्ती नहीं हो रही हो तो हम उसको आपके हित में लाने की 99 नहीं 100% कोशिश कर सकते हैं, है ना। ये कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन भर्ती को जल्द से जल्द करवाने की हमारी कोई कोशिश नहीं है। जैसे कि इस भर्ती में अभी 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चालू किया है तो उसको 1 वर्ष का कराने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि ये नहीं कि ये भर्ती को जल्द से जल्द करवाई जाए, ये अपने हाथ में नहीं है। अब तक 3 बार फॉर्म भर दिया सफाई कर्मचारी का, वाल्मीकि होकर भी नौकरी नहीं है। यानी कि ये वाल्मीकि समाज से है, ये भाई नाम तो इसका है नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि अब तक 3 बार सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर दिया और वाल्मीकि का होकर भी नौकरी नहीं। भाई देखो, भर्ती चाहे कोई भी हो, समाज चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे वाल्मीकि समाज हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी समाज हो, जब भर्ती अटक गई ना तो एक बार सुलझने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात है, भाई तूने कमेंट किया है तो वाल्मीकि समाज से मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि जब तुमने मांगे बहुत ज़्यादा किए तो ये भर्ती तुम्हारी वजह से अटकी हुई है। आप मुझे मत कहना कि आप हमारी समाज के ऊपर दावा करते हैं, नहीं, मैंने तेरे प्रश्न का जवाब दिया हूँ, ठीक है। मंत्री जी, अब सबको मौका देना, मेरे आपसे यही निवेदन है, और सबको सम्मान अधिकार देना। बिल्कुल मोहन शिखल भाई, सबको सम्मान का अधिकार है और सबको सम्मानता का अधिकार है, सबको मौका मिलेगा। अब की बार इस भर्ती में इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको सम्मानता का मौका मिलना चाहिए। यदि सरकार ऐसा कुछ अड़चन करती है, सरकार या मंत्री जी या विभाग, डीएलपी विभाग कुछ ऐसी गलत तरीके से इस भर्ती को कराने की कोशिश करती है, तो मैं इस क्लास के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अन्य समाज भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर सकती है, ठीक है। ज़्यादा मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा। आगे मैं आज की जो लाइव अपडेट थी कल की है, लेकिन मैंने सुबह आपको वीडियो जल्द से जल्द भेज दी गई है क्योंकि सुबह मैं किसी अन्य कार्य के दौरान बिजी था। साथियों, ये जो कल की अपडेट है, राजस्थान नगर पालिका भर्ती विज्ञप्ति 2024 सितंबर माह में जारी होगी। विज्ञप्ति यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा की लाइव अपडेट है। अब मैं थोड़ा बिजी हो पाया था इसलिए मैंने आपको ये अपडेट दी है, कल मैं थोड़ा बिजी था, ठीक है। अब देखिए, डेट देख लीजिए, 29/8/2024 की अपडेट है। देखिए,
यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा पहुंचे आज जयपुर ग्रेटर। नगर निगम जाबर सिंह खर्रा ने निगम मुख्यालय का किया दौरा करने के बाद फर्स्ट इंडिया से बातचीत में बोले मंत्री जाबर सिंह खर्रा। कहा सफाई कर्मचारी की भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति होगी सितंबर माह में जारी। सितंबर माह के पहले सप्ताह में जारी होगी विज्ञप्ति। मैंने नए सेवा नियमों का किया है अनुमोदन। जल्द ही सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति होगी जारी। मंत्री जी ने कहा है साफ साफ बातें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत की है और उसमें बातचीत में बोले हैं जाबर सिंह खर्रा जी। यहाँ पर मंत्री जी बोले हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती से विज्ञप्ति से संबंधित फर्स्ट इंडिया से बातचीत हुई है। जाबर सिंह खर्रा की भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति होगी सितंबर माह में जारी करने की उन्होंने बात की है। सितंबर माह के पहले सप्ताह में होगी विज्ञप्ति जारी, ये भी उन्होंने कहा है। और नए सेवा नियमों का किया जाएगा यहाँ पर बदलाव, यानी नए नियमों के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। अनुमोदन जल्दी सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति होगी जारी। बिल्कुल जल्द इन्होंने विज्ञप्ति जारी करने की बात कही है और नए नियमों के साथ ये जारी होगी, ठीक है। लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। नए नियम कौन से होंगे तो उनके अनुसार जो भाई अनुभव प्रमाण पत्र की बात कर रहे थे उनके लिए भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो ये एक दैनिक भास्कर की पेपर कटिंग न्यूज़ है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ना। ये 28/8/2024 की न्यूज़ है। इस न्यूज़ में दे रखा है 24,000 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए कवायद शुरू। राजस्थान में सफाई कर्मियों की भर्ती के नए सिरे की तैयारी शुरू हो गई है और 24,000 पदों पर भर्ती करेगी। कुछ नियम शर्तें तैयार करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से भी राय ली जा रही है। इसके बाद इस प्रक्रिया में गति दी जाएगी, ठीक है। आप देखिए साथियों, कई भाई जो आपको भ्रमित करने वाले बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 39,000 पदों पर 30,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। मैंने भी आपको कई बार उनको फ्रॉडों से बताते हुए बताया है कि ये भर्ती इतने हज़ार पदों, अरे भर्ती 24,000 पदों की डेट दे रखी है। अब तक तो 24,000 पदों पे है, आज तक की डेट में तो 24,000 पद है। कल चाहे वो 1 लाख ही कर दे, लेकिन आज तक की डेट में 24,000 पद है। तो हम तो सच न्यूज़ देते हैं आपको, गलत न्यूज़ नहीं देंगे। अब जो भाई ये सोच रहे हैं कि सर मैं अनुभव प्रमाण पत्र 2 वर्ष का, जैसे उन्होंने नगर निकाय में काम किया है और उन्होंने 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया है, अभी उनके 3 वर्ष बाकी बचे हुए हैं, मान लीजिए 2 वर्ष और बाकी बचे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जितने साल काम किया ना उतने वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एक साथ बनवा लीजिए। कहते हैं ना ज़्यादा होगा अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं है, कम पड़ जाएगा तो दिक्कत है। यानी अपन को मान लीजिए 500 रुपये की ज़रूरत है और 1000 होंगे तो चलेगा, यदि 400 होंगे तो नहीं चलेगा, 250 होंगे तो नहीं चलेगा। इसी तरीके से 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपने काम किया है तो बनवा लेना। जितना भी काम किया उतना बनवा लेना, क्योंकि ज़्यादा की कोई दिक्कत नहीं है, कम होगा तो दिक्कत चलेगी। जो भाई 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि फर्जीवाड़े से 1 को 2 करके बनवाते हैं तो भैया सीधी बात है, बनाने वाला का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप फर्जीवाड़े के साथ जेल जाओगे। इस भर्ती को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी गई है। और मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं विदा लेता हूं लखन सिंह गुजर, फिर मिलूंगा कल एक ऐसी ताज़ा अपडेट के साथ।